वह देह का त्याग करने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है और इष्ट स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और आत्म विश्रांति से बढ़कर कोई सामर्थ्य का साधन नहीं। तो जो भी सेवा कार्य करते हैं तो करने का राग मिटाते, भोगने की लालच मिटाते और भगवान और गुरु के नाते परहित करते। उन साधकों को आज जो आनंद आता होगा, जो कीर्तन में मस्ती आती होगी, या गरीबों को भोजन कराने में जो संतोष का अनुभव होता होगा, विद्यार्थियों को नोटबुक बांटने में जो आनंद आता होगा, अथवा जो गांव के चौराहों पर मजदूरी के लिए खड़े हो रहते हैं, सुबह 100, 200, 50, कहीं 200, कहीं 100, कहीं 300, देश भर में ऐसे कड़िया काम और मजदूरी काम में जाने वाले लोगों को आज के दिन के निमित्त टोपी पहनाने का अभियान चलाया था। ये सिंथेटिक चुनावी टोपी 2.5 रुपये वाली नहीं, कपड़े की टोपी 15 रुपये वाली, गरीबों को बांटो 20 वाली, 15 वाली, 25 वाली। गरीबों को टोपी पहनाओ, और टोपी पहनने से याद शक्ति जो कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, नेत्र की ज्योति कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, सुनने की शक्ति जो बुढ़ापे में कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी। तो इस बहाने लाखों टोपियां आज बटी। 80,000 तो दिल्ली में दे दिए थे, 9 और 10 तारीख 80,000 टोपियां तो दिल्ली के इलाके में, अहमदाबाद और दूसरी समिति में तो आज के दिन लाखों टोपियां बटी होगी गरीबों के लिए, और लाखों बच्चों को भोजन हुआ होगा, और लाखों कापियां बटी होगी, छपी थी सस्ते में, और औषधालयों में, अस्पतालों में और जगहों पर जिसको जहां भी सेवा मिली उन्होंने सेवा ढूंढी होगी। तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है, पर हित के लिए कर्म करते तो कर्म दिव्य हो जाता है। अपने देह की ममता से जीते हैं तो तुच्छ जीवन हो जाता है, आत्म प्रीति से जीते हैं तो दिव्य जीवन हो जाता है। तो भगवान जीते हैं परहित के लिए, महात्मा जीते हैं परहित के लिए। तो महात्मा और भगवान का अनुसरण करने वाले आज लाखों शिष्य भी परहित में लगे, इस बात की मुझे प्रसन्नता है, और इस बात की मैं बधाई देता हूँ इंटरनेट के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा। देश भर के विदेश में जो भी साधक सेवा कार्य ढूंढ रहे कर रहे हैं, कईयों ने अखंड राम धुन रखी है तो कईयों ने पाठ रखा है, भोजन भाजन आरती पूजा, जो जिसको जहाँ जैसा अनुकूलता पड़ी है, हजारों जगह पर आज जन्म दिवस के निमित्त अपने जन्म को और कर्म को दिव्य बनाने का अवसर जिन साधकों को मिल रहा है उन साधकों को मैं बधाई देता हूँ। बापू आपको जन्म दिवस की बधाई है। बापू का जन्म दिवस की बधाई बापू नहीं स्वीकार करते, लेकिन बापू के जन्म दिवस की बधाई के निमित्त मेरे लाखों साधकों का जन्म दिवस हो रहा है दिव्य, और कर्म हो रहे हैं दिव्य। जन्म कर्म च में दिव्यम। साधारण आदमी अपने स्वार्थ से काम करता है, भगवान परहित के लिए काम करते हैं, महात्मा परहित के लिए काम करते हैं। तो महात्माओं का जन्म दिवस मनाने वाले तुम लोग भी आज परहित के लिए काम कर रहे, तो आज तुम्हारे कर्म दिव्य हो गए। और शरीर मैं हूं ये गलती निकाल दो, शरीर के बाद भी मैं रहता हूं, तो तुम्हारा जन्म भी दिव्य हो गया। इस प्रकार का मानने से आपको पुनर्जन्म, सुख की लालच, दुख का भय, शत्रु से बदला लेना और मित्र से मिलते रहना जन्म जन्म, यह आसक्ति का भंडाफोड़ कार्यक्रम हो जाएगा। मित्र तो कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन सब में मित्र छुपा है तो आनंद ही आनंद है। शत्रु से बदला क्या लो? शत्रु अहंकार मिटाने के लिए, लापरवाही मिटाने के लिए विघ्न बाधा और शत्रु की व्यवस्था है प्रकृति की, और विषाद और निराशा मिटाने के लिए मित्र की व्यवस्था है।
तो मित्र शत्रु सफलता विफलता देकर भगवान हमारा भी जन्म कर्म दिव्य बनाना चाहते हैं। तो महात्मा का जन्म जयंती मनाना अर्थात अपने जन्म कर्म को दिव्य बनाना है। भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मानना अर्थात अपने जन्म कर्म की दिव्यता को जानना है। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देते तो अपनी बौद्धिकता और आरोग्य की वृद्धि होती, ऐसे ही महात्मा और भगवान का जन्म कर्म को जानने से हमें अपना भी जन्म कर्म दिव्य प्राप्त होने लगेगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। थोड़ा उच्चारण करके अपने दिव्य स्वभाव की स्मृति करो। जो जन्म कर्म की दिव्यता जानता है वो भगवान को पा लेता है। भगवान मेरा आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख रूप है, शाश्वत है। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम ओम परमात्मने नमः। वास्तव में रावण हो चाहे कंस हो, सुकरात हो चाहे सीजर हो, उनका आत्मा भी वास्तव में तो दिव्य था, लेकिन शरीर को मैं मानते और संसारी वस्तुओं को मेरा मानते तो अदिव्य हो जाते। मैंने कई बार ये बात सुनाई है कि मंदोदरी ने पूछ लिया कि आप लंकेश ने पत्थर पर अपना नाम लिखकर पत्थर फेंका और तैरने लगा, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो रावण ने कहा सच्ची बात तो यह है कि तामस तन याते भक्ति न हुई। राक्षसों का तामस तन है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति के बिना भगवान का दिव्य सुख और दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि राम जी से द्वेष करके राक्षसों की सद्गति करा दूं। तो अब राम जी के नाम से पत्थर तर रहे हैं, तो राक्षस मुझे समझा रहे हैं कि सीता जी लौटा दो, राम जी की शरण जाओ। राम जी की शरण जाएंगे तो ये राम जी का चिंतन नहीं कर पाएंगे, समझौता हो जाएगा। तो अभी तो राम जी से वैर बुद्धि से राम जी का चिंतन कर रहे हैं। तो मैंने इनका हौसला बढ़ाने के लिए समुद्र किनारे जाकर पत्थर उठाया, और पत्थर पर वो लिखते थे श्री राम, मैंने लिख दिया श्री रावण। श्री रावण लिखा और पत्थर उठाया मैंने, और राम जी का ध्यान किया, और पत्थर को सौगंध डाली कि तुझे कसम है श्री राम की, जो अगर तू डूबा तो मैंने फेंका। तो राम का आत्मा और मेरा आत्मा वास्तविक में एक है। ये तो असुर स्वभाव से हम अदिव्य हो रहे हैं और राम जी दिव्य हो रहे हैं। हमारे जन्म कर्म बंधनकारी हो गए और राम जी के जन्म कर्म दिव्य हैं, लेकिन हम तो जानते, हमारे दैत्य नहीं जानते। इसीलिए मैंने ये चाल खेली, राजकारण खेला कि श्री रावण तो नाम लिख दिया, लेकिन मन में वो जिसका जन्म कर्म दिव्य है वो राम का चिंतन किया, और पत्थर उठाकर तनिक में शांत हुआ। जहाँ से राम जी अपनी चेतना लाते उसमें मैं शांत हुआ।